हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज से हमारी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। वो सीरीज होगी सैंपल पेपर की। जो हमारे मॉडल होते हैं, मॉडल के पीछे जो आप लोगों को दे रखे होते हैं सैंपल पेपर, उनको आज हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। और लगातार आप लोगों को ये जो सीरीज है लगभग डायरेक्ट मैं आपको बता दूं 10 से लेकर 15 में आप लोगों को ये सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। इसकी पूरी हिंट देने वाला हूं, कैसे आप लोगों को करने हैं, कैसे आपको याद करना है, कैसे आप लोगों को कॉपी में लिखना है। कंप्लीट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सके। और इस बार बोर्ड एग्जाम में अब की बार 90 बार का जो हमारा नारा है आप लोग जरूर लेकर आ पाए। तो आप लोगों को क्या काम करना है, डेली आप लोगों को एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद में उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मान लो 3 घंटे जो 3 घंटे का पेपर होता है ना, तो 3 घंटे आप टाइम लगाकर आप इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। पहले क्या काम करना है, पहले आप लोगों को वीडियो को देखना है, फुल वॉच करना है। उसके बाद में दूसरे बार में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। पहले हिंट को लीजिए, समझिए कैसे करना है, पहले जानिए। उसके बाद में आप इस चीज को 2 पेज अपने कॉपी में से निकालकर पूरी चीजों को फॉलो कर आप देखेंगे कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और आप जो कॉपी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस एक से एक खतरनाक है, एक से एक इंपोर्टेंट है। और ये सैंपल पेपर के माध्यम से मैं बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले अगर आपके पास ऐसा पेपर आता है तो तुम्हें क्या काम करना है, पहले दे रखा होगा नोट में, ठीक है ना। आपको 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलते हैं। 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है, 15 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए वो दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो अनिवार्य हैं, आपको करने ही हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में आपको मतलब कि चित्र बनाना चाहिए तो आप उसका चित्र आप बना के जरूर आइएगा, ठीक है ना। अगला है प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मतलब कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने आपके लिखा हुआ है। उससे आपका फायदा ये होता है, आपको पता चल जाता है कि किस प्रश्न में आप लोगों को कितना आंसर लिखना है, ठीक है ना। जिससे कि हमें एक लिमिट पता चल जाती है कि हमें 1 नंबर का है तो हमें 1 से 2 लाइन लिखनी है, 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन लिखनी है। अगर आप लोगों का 3 नंबर का है तो कम से कम 5 से लेकर 7 लाइन लिखनी है। अगर आपका 5 नंबर का है तो कम से कम 1.5 से 2 पेज भरने हैं। ये रेशो अपने माइंड में आप बनाकर रखिएगा, ठीक है ना। इस रेशो के हिसाब से अगर आप करते हो तो आपको जो भी लिख कर आओगे उसके पूरे नंबर आप लोगों को मिलने की पूरी संभावना है। अब चलते हैं अपने सैंपल पेपर के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला है आवर्त बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो शायद हमने आप लोगों को वीडियो में बता रखा है कि भ्रूणपोष जो होता है वो होता है त्रिगुणित, ठीक है। नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, अंडाणु हो गया, या फिर परागकण हो गया, शुक्राणु हो गया, ये सभी जो होते हैं भ्रूणकोश हो गया, ये सब होते हैं अगुणित। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, काय कोशिका, है ना, भ्रूण, जाइगोट, ये सभी होते हैं द्विगुणित कोशिका, ठीक है। और भ्रूणपोष जो होता है वो होता है त्रिगुणित। तो इसका आंसर आएगा त्रिगुणित, है ना। अगला है निम्न में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है। तो देखो पहला है कारक जोड़े में होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जोड़े में होते हैं। लक्षणों का निर्धारण कारक नामांकित इकाइयों द्वारा होता है, हाँ होता है। यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, बिल्कुल होता है। लास्ट में दे रखा है ये सभी, इसका आंसर ये सभी ही आएगा। प्रभाविता का नियम ये दे रखा है, आपको क्या काम करना है, वह मतलब कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के, प्रभाविता का नियम वहां पर दे रखा होता है, उसको आप याद करना। मेंडल के 3 नियम है, तीनों नियम को आप याद करके जाएंगे, ठीक है ना। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। अगला है निम्न में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला दे रखा है राइजोबियम, दूसरा है माइकोराइजा, तीसरा है नोस्टॉक और लास्ट में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड दोनों। आपको बता दें ऑब्जेक्टिव जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में करें ना तो एक चीज का विशेषकर ध्यान देना, 99% चांस होता है कि आपका किसी प्रश्न में ए व बी दोनों, पहला दूसरा दोनों, या फिर ए और सी दोनों, या फिर ये सभी, इस तरीके का कोई भी प्रश्न अगर आपका पेपर में आ रहा है तो 99% चांस है कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा। 1% दिमाग
आप लोगों को खुद का लगाना है। बाकी का अगर आपको नहीं पता, तुक्का मारना है तो 100% आपको इसको तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो इसमें चौथा आ जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को लैब बोलते हैं, LAB कैपिटल में, द्वारा दूध से दही में परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कौन सी विटामिन है जो वृद्धि करती है? तो विटामिन B12 की मात्रा दही में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखना कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, ये जो होते हैं दही में मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। और दही जब हम खाते हैं ना, दही हम जब खाते हैं तो आपको बता दें पाचन से संबंधित बीमारियां हमको कम होती हैं, हमारे पेट के रोगाणु जो होते हैं ना वो भी कम हो जाते हैं, पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है, विटामिन B12 की मात्रा दही में अच्छी होती है, और उसके साथ साथ में ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट करने का काम करता है। तो आपको बता दें पेपर में ऐसे और आ सकता है, लैब क्या है, लैब के क्या उपयोग हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जवाब दे देना है ना। अगला है दूसरे का है ये आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र को ही हम MC चक्र बोलते हैं, और MC चक्र जो लेडीज में होता है शायद आप लोगों को पता होगा 28 दिन का होता है ना। तो मतलब कि अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है ना गर्भाशय के अंदर जो होती है, मतलब गर्भाशय के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, वो सब आप लोगों को पता होगा। अगला है सह प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। दो तुलनात्मक लक्षणों का जब हम आपस में अध्ययन कराते हैं तो दोनों ही जो लक्षण है अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम सह प्रभाविता कहते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप A वाली लड़की ब्लड ग्रुप B वाला लड़का की जब आपस में शादी कराते हैं तो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो AB ब्लड ग्रुप वाली होती है, और AB ब्लड ग्रुप के दोनों जीन अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, तो यही हमारा सह प्रभाविता है। मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? तो एक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एक गुरु बीजाणु का विकास, ठीक है ना। अगला है DNA व RNA के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। DNA में 2 न्यूक्लियोटाइड होती हैं, RNA में 1 न्यूक्लियोटाइड होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, RNA में राइबोस शर्करा होती है। DNA केंद्रक में होता है, RNA कोशिका द्रव्य में होता है। DNA चार्गाफ के नियम का पालन करता है, RNA चार्गाफ के नियम का पालन नहीं करता। DNA स्वध्रुवीकरण कर सकता है, RNA स्वध्रुवीकरण नहीं कर सकता। DNA आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, लेकिन RNA प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आप बता देना, ठीक है ना। निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है, मतलब बीमारी कैसे फैलती है। पहला दे रखा अमीबता, अमीबता को हम पेचिस बोलते हैं, और पेचिस जो होती है संदूषित भोजन, संदूषित जल के माध्यम से होता है। एस के रिश्ता संदूषित अंडे युक्त जल या फिर फल या फिर सब्जियों के माध्यम से ये होता है, ठीक है ना। अगला है शुक्र, ये हमारा दे रखा है तीसरे का पहला, शुक्रजन प्रक्रिया को दर्शाने वाले मानव शुक्रजन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे जाएगा, मैं लगा दूंगा, है ना। हैसियाकार रुधिराणु एनीमिया पर टिप्पणी कीजिए। इसी को हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, दात्र कोश का अलक्तता कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला जो होती है ना, बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का स्थान वेलिन एमिनो अम्ल ले लेता है, और वेलिन एमिनो अम्ल जैसे ले लेता है तो असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है, और असमान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं कर पाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु का मैं कोशिश करूंगा कि इसको डिटेल में मतलब कि मैं बैकग्राउंड में इसका आंसर लगा दूं, है ना। आगे बढ़ते हैं, मानव के मादा जनतंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो अंडाशय, मादा जनतंत्र में अंडाशय, अंडाशय का काम अंडाणु का निर्माण करना। इसकी ग्राफिन पट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है ना। और उसके साथ साथ इसमें कार्पस ल्यूटियम होती है अंडाशय में, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, जो निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में स्थापित करने का काम करती है। इस तरीके से आप अंडाशय का काम बता सकते हो। अब आपको फैलोपियन नलिका का बताना, तो फैलोपियन नलिका का बता दो कि फैलोपियन नलिका में अंड का निषेचन होता है एम्पुला वाले भाग में, है ना। पीले बीज वाले लंबे पौधे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y का संगठन हरे बीज वाले लंबे पौधे में कराने पर निम्नलिखित में से फिनोटाइप संतति की किस अनुपात में आशा की जा सकती है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अल्टीमेट है, और ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर कोई भी मुझे बताएगा ना तो यकीन मानिए मैं 101% कह सकता हूं कि उस व्यक्ति के 90 नंबर 101% आ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन ये प्रश्न कर सकता है, कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी भी व्यक्ति पर ये क्वेश्चन हो जाए, होता है तो यस बोलो, अगर नहीं हो पाए तो नो बोलो, कमेंट में जाओ करके बताओ मुझे। आगे बढ़ते हैं,
जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक के बारे में बताना है आपको। किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैव उर्वरक जो सूक्ष्म जीव होते हैं जब मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं तो वही हमारे जैव उर्वरक हैं। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये हमारे नाइट्रिकारक जीवाणु हो जाएंगे। बी कोशिका और टी कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है? बी कोशिका का निर्माण बोन मैरो में होगा, टी कोशिका का जो निर्माण है वो हमारे थाइमस से होगा। निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता जस्ट अभी हमने पीछे देखा था। अपूर्ण प्रभाविता, कार्ल कोरेंस ने गुलाबास के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प के संकरण के साथ कराया था तो गुलाबी पुष्प वाले आए थे। गुलाबी पुष्प एक मध्यवर्ती लक्षण होता है, ठीक है। जब इसका स्वयंपरागण कराया था तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही सेम आए थे, 1:2:1। सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। परजीविता पर टिप्पणी कीजिए। तो परजीविता पता है क्या होता है? जब दो जीव होते हैं, दोनों जीव में से एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, उसे ही परजीविता है। जैसे मान लीजिए हमारे पेट में कीड़े पड़ गए, तो पेट में कीड़ा पड़ गया तो कीड़े को तो फायदा है लेकिन हमको तो नुकसान है ना। अमरबेल है, अमरबेल जब किसी पर जाती है तो दूसरे पौधे को नुकसान होता है, अमरबेल को फायदा होता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पुनर्योगस डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे करके जाइएगा। और पारजीनी जीवाणु में इसको मैं आंसर में बता चुका हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप एक काम करिए, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को हर चैप्टर वाइज, अगर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं आप लोगों को तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज आप लोगों को दे रखे होंगे। जेनेटिक्स है, डीएनए का आणविक आदान है, बायोटेक्नोलॉजी है, मानव जन स्वास्थ्य है, हर चैप्टर से रिलेटेड मतलब कि डिटेल में क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन पूरा दे रखा है। वहां पर आप जाइए, सीखिए, नॉलेज लीजिए। उसके बाद में पेपर तो 101% आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप आलस करते हो कि इस वीडियो के बाद वहां पर कौन जाए कौन देखे, तो भाई साहब आपके बस की बात नहीं है। फिर आप आराम से 55-60 नंबर आ जाए, उसी में आप खुश रहिएगा, ठीक है, उसी लायक हैं फिर तो आप। अगर आप वास्तव में मेहनती होंगे तो इस वीडियो के बाद में उनके जो सॉल्यूशन है उन्हें आप देखेंगे। उसके बाद में बहुत सारे टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। टेस्ट वाली जो वीडियो है वहां पर आप देख सकते हैं। पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए या बच्चे के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, मैंने कंटेंट बहुत बना रखा है। देखने वाले की कमी है, जो देखेगा वो अपना रिजल्ट बना ले जाएगा, जो नहीं देखेगा बस मत बनाओ, हमें क्या दिक्कत है। अगला है पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? काफी इंपोर्टेंट है, इसको करके जाना। और मानव में लिंग निर्धारण जो होता है उसे भी आप करके जाइएगा। बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बीटी जो होता है एक विशेष प्रकार का बैसिलस थुरिंजियसिस जीवाणु होता है, उसमें बीटी जीन होता है। वो बीटी जीन क्राई प्रोटीन बनाता है। क्राई प्रोटीन जो होता है बीटी जीविस होता है, जो किसी पौधे में अगर हम डाल देते हैं तो वो पौधा जो होता है कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है। कोई कीट उसको जब खाता है तो कीट के अंदर वो जीन सक्रिय हो जाता है और उसके आहार नल को फाड़ देता है और कीटों को मार देता है। इसी तरीके से बीटी जो है वो कीटनाशक की तरह काम करता है, ठीक है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाकी की मैंने क्लास में सब पढ़ाया है। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन जब द्वितीयक केंद्रक और एक नर केंद्रक आपस में मिक्स होते हैं तो उसी को त्रिसंलयन बोलते हैं। कहाँ संपन्न होता है? भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताओ, कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? दो तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं जो भ्रूणकोश के अंदर हैं और एक नर केंद्रक होता है, ये हो गए 3 केंद्रक हो गए। अगला है बहुजीनी वंशागति क्या है, इसमें उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर करके जाना। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियों की तुलनात्मक विवेद कीजिए। मतलब आपको बताने हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आनुवांशिक रूपांतरित फसल और के जो फायदे हैं और जो नुकसान है उनके नुकसान बताने हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको हमारी बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर इसको डिटेल में समझाया गया है। और भी बायोटेक्नोलॉजी पूरी 10 नंबर में आती है। इस वीडियो के बाद 10 नंबर चाहिए तो बायोटेक्नोलॉजी वाली वीडियो को जरूर देख लेना। अगला है यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाता है तो क्या यह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? डिटेल में जीव और समष्टि वाला जो चैप्टर है, ठीक है ना, उस वाली वीडियो में बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, वहां पर आपको देखेंगे वो पेपर में 14 नंबर का पूछा जाता है। डिटेल में चीजें बताई गई हैं, उस चैप्टर से संबंधित डिटेल में हर एक चीज़ को बताया गया है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, वहां पर आप जाइएगा। अगला है लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी कीजिए। काफी इंपोर्टेंट है और इसी लिंग संलग्न वंशागति में ही वर्णांता और हीमोफीलिया जो होते हैं वो इसी में आते हैं। अब है 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, घर पर बैठो और उन्हें याद करना स्टार्ट कर दो। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, ठीक है ना। मादा के
मनुष्य के मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मतलब मादा जनतंत्र और पुरुष जनतंत्र इसका वर्णन अच्छे तरीके से करके जाइएगा और चित्र जो है इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करके जाइएगा। आवर्तबीजी पौधे में निषेचन की क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मतलब कि आवर्तबीजी में निषेचन कैसे होता है पौधों में वो बताना, द्विसंलेन जो दोहरा निषेचन वगैरह है ना उसके बारे में जानकारी देनी है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडी रचना का वर्णन कीजिए। आप लोगों को क्या काम करना है, डिटेल में अगर इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना, बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में जाइए, उसमें दूसरी वीडियो मिल जाएगी जेनेटिक्स वाली। वो जेनेटिक्स एक वीडियो आपको 9 नंबर दिला देगी, पूरी 9 नंबर दिला देगी और ये वाला जो आंसर है वो भी आप लोगों को उसी में मिल जाएगा। सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुत सारी नॉलेज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसे आप याद करिएगा। लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य, पक्षियों और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो जेनेटिक्स वाली वीडियो में ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर जाइएगा और इनको याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला है बहुजीनी विकल्पता क्या है, मनुष्य में एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति समझाइए। मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में बताना, 5 नंबर का इंपोर्टेंट है, 2022 में भी ये पेपर में छपा हुआ आया था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नार्कोटिक्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इस तरीके से टिप्पणियां हैं। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये वाला तो आपका टेस्ट हो गया। यकीन मानिए ये जो टिप्पणियां दे रखी हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है टिप्पणियों की, ठीक है ना। आपको क्या काम करना है, वो टिप्पणियां देखनी है, टिप्पणियों के नाम देखने हैं और मॉडल में से याद करना स्टार्ट कर देना है। लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं उसकी वीडियो बना रखी है, उसे आप याद करके जाइए। चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट ले रखे हैं, वो भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है। देखिए, जब तक आप देखोगे कि नहीं, सीखोगे नहीं, याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ बैठे रहने से कुछ काम नहीं चलने वाला। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये वीडियो अच्छे से समझने के बाद, देखने के बाद में जो क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं, समझाए गए हैं, वो आप नोट्स हैं तो नोट्स में से कीजिए, मॉडल है मॉडल में से कीजिए, या फिर हमारे मतलब कि वीडियोस हैं, वीडियोस में से कीजिए। आपकी इच्छा करो, आप कहीं से भी करो, लेकिन करना जरूरी है। अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो मेरी वीडियो बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स में इसके सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है, वहां पर जाओ और उसके साथ साथ में टेस्ट ले रखे हैं, उन टेस्टों की प्रैक्टिस करो। बस इन 2 चीजों को आप कर लो, पेपर में 101% 90 नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसके साथ साथ कल एक और न्यू वीडियो आएगी प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आज ये सैंपल आपने सॉल्व किया है, कल न्यू सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे मॉडल का, और उसे भी आप डेली लगातार करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।